मैंने उनसे पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे खाता हूं, लगाता भी तो हूं। गैर सियासी तहरीर। ख़वातीनो हज़रात, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सियासतदान बनूं। मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। मैंने फिर सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। फिर मुझे एक बाबा जी ने कहा कि सियासत के मैदान में सिर्फ वो नहीं फिसलता जिसने बूट पहने हुए हों। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो बूट नहीं है, मैं क्या करूं? कहने लगे आपने घबराना नहीं है, तुम बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा बाबा जी उससे क्या होगा? कहने लगे बेटा उससे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। मैं कहा क्या मतलब बाबा जी, वजाहत करें। कहने लगे बेटा मैं वजाहत कर दूंगा मगर तुम पैनल से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तालियां बजा लें, कोई मसला नहीं है, आपको बिल्कुल इजाज़त है। ये सेशन जो है ये आपकी मुस्कुराहटों ने यादगार बनाने हैं, तो आप बिला इजाज़त हंस सकते हैं। और हो सकता है डिस्क्वालीफाई होने के बाद लापता भी हो जाओ, क्योंकि वो नंबर 1 है। सदर आलम खैर कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मैं लापता हो गया, उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। जेल में मेरी मुलाकात एक निहायत शरीफ इंसान से हुई। बहुत अच्छे, वो बहुत दरवेश इंसान थे। खाना खाते वक्त एक निवाला खाते, एक दीवार को लगाते, फिर एक निवाला खाते, एक दीवार को लगाते। मैंने उनसे पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे खाता हूं, लगाता भी तो हूं। मैंने कहा आप तो इतने शरीफ इंसान हैं, आप जेल में कैसे आ गए? कहने लगे ये 1990 की कहानी है, जब मैं अपने खलाई जहाज़ में बैठकर खला में चला गया। वहाँ मुझे एक खूबसूरत एलियन लड़की नज़र आई। मुझे उससे मोहब्बत होगी। उसकी ख़ास बात यह थी कि वो हील की बजाय बूट पहना करती थी और मैं पॉलिश किया करता। उसके पास गैबी ताकतें थी, वो बंदे गायब कर देती थी। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि 1999 आ गया। उससे पहले मेरी सालगिरह आई और तोहफे में उसने मुझे कुर्सी दी। ढाई साल तक मैं कुर्सी से खेलता रहा, फिर उसने कुर्सी वापस ले ली। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि 1999 आ गया। इस मर्तबा उसकी सालगिरह आई और तोहफे में मैंने उसे बिल्ला दिया, जो डरता वरता किसी से नहीं था। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। फिर मुझसे कहने लगी मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक लड़की गाड़ी में बैठी हो तो उसे क्या कहेंगे? मैंने कहा गर्ल कार। कहने लगी नहीं कार गर्ल। मैं कहा नहीं गर्ल कार। फिर इसी कार गर्ल के इशू पे हमारी लड़ाई हो गई। बहुत खूब यार। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और उस दिन मैंने ये पहली मर्तबा सोचा था कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो 5 साल तक शुजात के साथ साइकिल चलाती रही और रहमान का फजल तो उसके साथ था ही। और दूसरी तरफ एक अल्लाह का बंदा मुझे अल्लाह की सरजमीन पर ले गया। वहाँ जाके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो तो अरबी शेख था और शेखों की तो वैसे ही 2 इकसाम है और इनमें से सबसे अच्छी है मिल्क शेक। फिर वहाँ पर मैंने खजूर की रेडी लगाई जिस पर सुबह मैं और शाम को मेरा बेटा बैठा करता। खजूर के कारोबार में हमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई। कारोबार इतना बढ़ा कि खजूर को ज़ख़ीरा करने के लिए हमें लंदन में फ्लैट खरीदना पड़े। और कतर का शहजादा तो खत लिखकर खजूर मंगवाया करता। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमसे कई मुआहिदे किए
कैलिबरी में। फिर कुछ सालों बाद मैं दोबारा घर वापस आ गया, क्योंकि अब वो रहीम और मेरी तरह शरीफ हो चुकी थी। फिर मैं उसे मिलने गया और मैंने उसे कहा, थैंक यू रहीम शरीफ। इस पर वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, मांगो, क्या मांगना है? मैंने उसे कहा, वोट को इज्जत दो। बहुत अच्छे यार। इस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे कमर तोड़ जवाब दिया। फिर वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई, और जिसके पास गई थी वो कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि हैंडसम था। बहुत खूबसूरत यार। फिर मैं हैंडसम से मिलने बनी गाला मैरिज ब्यूरो गया। मैंने उनसे कहा कि एलियन लड़की को आपसे कैसे मोहब्बत हुई? कहने लगे, ये मई के महीने की बात है, जब मैं तकरीर करते हुए स्टेज से गिरा, और जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं गिरा हुआ हूं, तो फिर उसे मुझसे मोहब्बत होगी। मोहब्बत की वजह से उसने मुझे मोहब्बत होगी। गिरने की वजह से मेरी कमर में दर्द था, और आपको तो मालूम है कि कमर को कमर से राह होती है। फिर इसी दर्द की वजह से उसने मुझे कुर्सी दी। बहुत अच्छे। टायरों वाली, जो रिमोट से चलती थी, मगर पता नहीं क्यों रिमोट नहीं दिया। बहुत अच्छे यार। फिर वो 1 साल तक मेरी कुर्सी चलाती रही कि रिमोट की बैटरी खत्म होगी। उसने चार्ज करना चाहा, उसके पास प्लग था नहीं, इसलिए फिर मैंने उसे एक्सटेंशन दी। एक मिनट और कर लो। एक मिनट। क्योंकि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप सर्विस बढ़ा दीजिए। सर्विस बढ़ा दी गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बस इख्तिताम एक आखिरी मिनट पे कि फिर हमारा अहद वफा हो गया। निहायत सुनहरी दिन थे। अल्फा ब्रावो चार्ली आने ही वाले थे कि एक दिन उसे कहने लगी, साल गुजर चुका है, ये सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हारा इम्तहान चल रहा है, कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाओ। मैंने उसे कहा, बेशक मेरी इकोनॉमिक्स नहीं ठीक, मुझे आईआर का अंदाज़ा नहीं, मगर मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मगर मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास तुम हो। फिर उसने एक्सटेंशन किसी कोर्ट वाले को दे दी। कोर्ट में पानी था, जिसकी वजह से एक्सटेंशन खराब होगी, और तारीख गवाह है कि इस एक्सटेंशन को सिर्फ वही खराब कर सकता था जिसके पास पानी हो। उसने एक्सटेंशन सही करने के लिए दोबारा मुझे दे दी। मैंने चला तो दी है, मगर मुझे नहीं लगता ये 6 महीने से ज़्यादा चलेगी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।